नमस्कार साथियों, आईएमसी जम्मू कैंपस से आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं समीक्षा मिश्रा। एक बार फिर हम लोग आप लोगों के लिए एक पॉडकास्ट, एक चर्चा, एक गहन चर्चा जो भी मान लीजिए वो लेकर आए हैं। और आज का टॉपिक है जो अभी हाल ही में समझौता हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच, जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं दोनों, और इन दोनों में क्या समझौता हुआ है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इजराइल ने जो हमला किया है हाल ही में, उसको लेके भी ये समझौता किया गया है। और इस्लामिक, इसको नाटो नाम दिया जा रहा है। तो इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं भारत की राजनीति, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसको लेके, और भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और ऐसा सब पूरी ग्लोबल दुनिया में यहाँ पर क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये सब जानते हैं। मेरे साथ समीक्षा मिश्रा जी हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो समझौता हुआ है, ये समझौता क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है, इसके क्या मायने हैं? जी। धन्यवाद अंकित। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये कि क्योंकि आजकल लोगों को इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उनको सही इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है कि आखिर ये समझौता है क्या। तो हाल ही में जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है, उसको हम लोग पारंपरिक या पारस्परिक सुरक्षा समझौता कह सकते हैं। ये समझौता आखिर कहता क्या है? इस समझौते के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्री यानी कि सऊदी अरेबिया, इन दोनों के बीच में साझेदारी हुई है, संधि हुई है, जिसके तहत इनका जो, जैसे ईयू का आर्टिकल 5 कहता है, तो वैसे ही इनका जो समझौता है, वो ये कहता है कि अगर किसी भी एक देश पर आक्रमण होता है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या पाकिस्तान हो, तो ये दोनों कंट्री एक देश पर हुए हमले को अपने देश पे हुआ हमला मानेंगे। तो इसी नीति के तहत ये समझौता तय किया गया है, और इसीलिए भारत बहुत ज़्यादा इसलिए कंसर्न है, क्योंकि अगर कभी भी पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध होता है, तो क्या इस युद्ध के बीच में सऊदी अरेबिया आएगा बीच में, या वो पाकिस्तान का साथ देगा या वो भारत का साथ देगा? हाँ, ये तो इसके मायने हैं ही। और जैसा कि अभी समीक्षा जी ने बताया कि इस्लामिक नाटो इसको क्यों नाम दिया गया है। नाटो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जितने भी यूरोपीय कंट्री हैं वो उसके सदस्य हैं। उन पर अगर किसी पे भी एक पे भी हमला होता है तो सबको कंसीडर कर लिया जाता है कि सभी पे हमला हो रहा है और सारे देश मिलके उस देश पे हमला करेंगे, ऐसा उस संधि में है। और अभी हाल ही में जो इतनी लड़ाई हो रही है, जो 2022 से लड़ाई चली आ रही है रसिया और यूक्रेन के बीच में, उसका मुद्दा नाटो ही था। यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता था। उसी के पीछे इतनी बड़ी महाभारत हो गई है और अभी भी वो हुँ। चल रही है कहीं ना कहीं। तो अब एक और नाटो ये यहाँ पर बना रहे हैं, एशिया की कंट्रीज जो पाकिस्तान है और जो अरब कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलके अभी बनाना चाह रहे हैं इस्लामिक वाला। क्योंकि जो यहूदी हैं या जो इजराइल जो कंट्री है, वो भी आप लोगों का राजनीति से को छोड़ के धर्म को लेके वो लोग ज़्यादा करते हैं कि अगर इस धर्म के लोग हैं तो इस धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं। तो इस्लामिक जितने भी कंट्रीज़ हैं, तो हो सकता है इस्लामिक नाटो ये लोग बना रहे हैं तो उसमें और भी कंट्रीज आके जो है शामिल हो जाएं। तो इस पर भारत का क्या स्टैंड है और भारत को क्या क्या सुरक्षा मायने बरतने चाहिए, वो पूछ लेते हैं समीक्षा जी से। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम्म। इस्लामिक नाटो बनता है, हम्म। तो जो भविष्य में जुड़ने वाली इसके साथ कंट्रीज़ हैं, हम्म। जैसे कि अगर इज़राइल ने अभी-अभी दोहा पे आक्रमण किया, हम्म। जिससे कि फ्रस्ट्रेशन में आकर, हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में या पहले से ही तय किया गया हो कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ समझौता करेगा, हम्म। लेकिन ये समझौते में अगर और भी कंट्रीज़ अपने हम्म। आप को जोड़ती हैं, हम्म। तो ये पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। पाकिस्तान अपने टेररिज़्म को फैलाने के लिए, उसके अपनी आईएसआई को तेज़ करने के लिए इन कंट्रीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की अभी ऐसी हालत है ही नहीं, हम्म। है ना अंकित? हम्म। वो अभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर अपने कर्ज़ को नहीं दे पाया है, उन पर अपनी पूरी इकॉनमी उस पर निर्भर करती है, हम्म। और ऐसे में अगर वो परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करता है, तो हम्म। वो किसी न किसी गलत कार्य हेतु होगा, ना कि वो मानवीय सभ्यता को बचाने के लिए होगा, और इस पे भारत पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर होती है, हम्म। अभी ऑपरेशन सिंदूर में न जाने कितने जो हमारी सेना थी, सेना की टुकड़ी थी, वो मारी गई, हम्म। वो शहीद हुए। और सिर्फ़ भारत की तरफ से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से तो और ज़्यादा हुआ है। हम्म। और हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि वॉर होती है तो हम इस चीज़ को कैसे सँभालेंगे? मतलब भारत को आज अपनी सुरक्षा नीति को, अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को और मज़बूत करने की ज़रूरत है। हुँ। अभी जैसे देख रहा हूँ कुछ साल 2024 में कई लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि 2025 का साल काफ़ी बुरा है। हुँ। तो कुछ लोग इस चीज़ को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया था 24 में ही कि जो 25 का साल है वो काफ़ी सारे युद्धों का साल है और पूरे दुनिया में
वैश्विक पूरे बाजार में हर जगह हलचल रहेगी, क्योंकि जब कहीं ना कहीं युद्ध होता है तो उस पर लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट पड़ता है हर कंट्री पे। तो अभी 2-3 युद्ध ऑलरेडी चल रहे हैं, हर जगह मोर्चा खुला हुआ है। अभी नेपाल में भी जो तख्ता पलट हुआ है, और यहाँ के जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे अपना श्रीलंका हो गया है, उसमें भी हुआ था, म्यांमार में भी शायद हुआ था, तो यहाँ पे भी हुआ है नेपाल में। तो यहाँ पे साउथ एशिया में भी स्थिति ऐसी गड़बड़ चल रही है। रसिया जो चाइना है वो रसिया की तरफ झुक जाता है, और रसिया भारत का चल रहा है सिस्टम। तो इन 3 कंट्री का चल रहा है, और अ, भारत वर्सेस जो है अपना इंडिया हो गया, भारत वर्सेस इंडिया, भारत वर्सेस चाइना, और भारत वर्सेस ये करके चल रहा है सारी, कट 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 कट, मतलब यूएसए, और ये जो यूएसए अलग हो गया है, और ये साउथ के जो जितने साउथ एशिया के जितने भी कंट्री हैं, ये सब अलग लड़ रहे हैं पर इस मुझे पे। लगता है कि अभी तक यूएसए की अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प जी की तरफ से कोई भी हम्म, ऐसा फॉर्मल मैसेज नहीं आया, ना ही ट्विटर पे आया है, ना ही हम्म, कहीं और प्लेटफॉर्म पर। तो आपको क्या लगता है कि इसमें अमेरिका क्या स्टैंड लेगा, किसकी तरफ वो रहेगा? क्योंकि उसके कुछ वर्षों पहले सऊदी अरब के साथ भी ठीक ठाक संबंध रहे हैं, और पाकिस्तान को तो आपको पता ही है वो हमेशा से उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हुए, उनको फंड करता हुआ आया है। और लेकिन अभी उसने भारत के प्रधानमंत्री को भी, अभी जो उनका बर्थडे बीता उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से विश किया। तो इस पूरे मामले में क्या लगता है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प जी क्या कहेंगे इस मामले में? देखो, इसमें समीक्षा जी काफ़ी इसमें अंतर आया है। जैसे जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप पीएम बने थे, हुँ, तो उनके मुद्दे अलग थे, और काफ़ी ज़्यादा इंडिया को सपोर्ट किया था उस टाइम पे। हाउडी मोदी करके हुँ। मोदी करके यहाँ पे शो हुआ था अमेरिका में, और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का भी शो हुआ नमस्ते था, ट्रम्प। नमस्ते ट्रंप करके। हुँ, जो गुजरात का स्टेडियम है हम लोगों का सबसे बड़ा, वहाँ पे बुलाया गया था। तो उस टाइम पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग थी, और लेकिन जब वो दूसरी बार बन के आए, तो पूरा अनस्टेबिलिटी हो गई, क्योंकि वो चाहते थे अमेरिका की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाए। हुँ, अमेरिका में क्या है कि जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, या जितनी भी कंपनियां हैं, तो वहाँ की जो जितनी भी कंपनियां हैं वो बेसिकली सर्विस सेक्टर में हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में भी, दोनों में भी हैं। तो लेकिन आपने देखा होगा जब आप अमेरिका जाओगे, तो वहाँ पर मोस्टली चीज़ें बाहर से भी आती हैं काफ़ी ज़्यादा, जो वो लोग बनाना नहीं चाहते हैं, तो वो हुँ, बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो जब इन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया, जो रेसिप्रोकल टैक्स था, हर कंट्री से जितनी भी वस्तुएं आती थी या वहाँ से जाती थी अमेरिका से, उन पे इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े टैरिफ लगाए, जिससे क्या है, इनकी इकोनॉमी को सेव किया जा सके, और जो लोकल लोग हैं उनको प्रमोट किया जा सके। वो अच्छी अप्रोच थी, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस एकदम से कंट्री नहीं झेल पाए। फिर इसके बाद इन्होंने, आपने देखा होगा, किसी को 15 दिन की और राहत दे दी, किसी को हुँ। 30 दिन इसका की भी और एक राहत। कारण रहा था हम्म, अंकित, हम्म, क्योंकि वहाँ की खुद की जनता ने जो है हम्म, इसके खिलाफ हम्म, बोलना शुरू कर दिया था। लोग हम्म, ट्विटर, इंस्टाग्राम हैंडल्स पे हम्म, हैशटैग ट्रम्प लगाकर हम्म, इनकी सारी शिकायतें लिखी गई। और हम्म, अभी आपने सुना होगा कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रम्प को कुछ निर्देश जारी हम्म, किए हैं हम्म, कि वो या तो टैरिफ को हटा लें, या तो हम्म, पूरी पॉलिसी को ही हम्म, एक्सचेंज करें, कोई नई हम्म, पॉलिसी लेकर आएँ। हुँ। ये तो है ही, और एक चीज़ और थी, जैसे अभी समीक्षा जी ने बताया कि मोदी को उन्होंने बात किया, तो ये बहुत फॉर्मल चीज़ है। उनके स्टेटमेंट हर 10-10 मिनट पर बदलते हैं। ऐसा होता है जैसे बच्चा हुँ, कोई मज़ाक कर रहा है। तो उसके जैसे ही जन्मदिन हुआ, उसके नेक्स्ट डे ही शायद, या उसके इवनिंग में ही शायद मैसेज वो आ गया था कि जो हम लोगों का चाबहार पोर्ट है, कोई अफ़गानिस्तान में है, शायद अफ़गानिस्तान साइड है कहीं पे, तो अगर मैं सही हूँ, बाकी आप चेक कर लेना, तो उस पे कुछ 9 प्रतिबंध और लगा दिए हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे कुछ ड्यूटी बढ़ा दी है, या ऐसे हुँ, करके रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, जिससे इंडिया को जो चीज़ें वो यूज़ कर रहा है, वो अडानी ने शायद पोर्ट खरीद रखा है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इंडिया को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक तरफ तो वो तारीफ़ करता है बंदा, दूसरी तरफ वो एक चीज़ें भी करता है। तो दोनों चीज़ें भारत के हिसाब से सही नहीं हो रही हैं अभी कहीं पे भी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। और बाकी उन्हें ये जब जो टैरिफ लगाए थे, तो उसके बारे में उन्होंने बोला है कि कुछ रिलैक्सेशन देंगे, जो भी उन्होंने बोला था। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बच्चों की तरह खेल चल रहा है कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और जैसे समीक्षा जी ने पूछा कि सऊदी जो अरबिया है, सऊदी अरब है और पाकिस्तान है, तो इनके बीच में वो क्या करेंगे? तो पाकिस्तान को हमेशा से फंड देता है। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने तुरंत फंड दे दिया। तो जितना उनका नुकसान था, वो आतंकवादियों के जो घर गिरे थे, हुँ, जैसे मोहम्मद वगैरह के, वो अब फिर से बनने लगे हैं। वहाँ पर फ़ोटो आ रही हैं, सैटेलाइट की फ़ोटोज़ आ रही हैं, वहाँ के लोकल लोगों ने डाली हैं फ़ोटो। तो वो आ रही हैं कि उनके फिर से सिस्टम बनने लगा है। तो पैसा ये आ कहाँ रहा से रहा है? ये पैसा अमेरिका से आ रहा है। अमेरिका बेसिकली क्या करता है, जितने भी वेपन है, ली मार्टिन हो गया, और ये बोइंग हो गया, जहाज़, हवाई जहाज़ इंजन से लेके रॉयल्स रॉयल्स से लेके सारी कंपनियाँ जो है अमेरिका की हैं।
इंडिया में भी डिफेंस सेक्टर में बात कर लीजिए, जितनी भी अच्छी-अच्छी राइफ़ल्स हैं, जितने भी अच्छे-अच्छे वेपन हैं, मोस्टली यूएसए की कंपनियाँ हैं। हुँ। वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। आतंकवादियों के पास जितने भी M16 हो गया, जितने भी एडवांस वेपन हैं, मोस्टली अमेरिका की कंपनियाँ हैं। अब जब इंडिया पे और इसका जो ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, तो आपने देखा होगा कि चाइना ने और ईरान ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। ईरान ने, तुर्की ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, और यहाँ से चाइना ने। तो चाइना की जो 2 वेपन कंपनियाँ थीं, उनके स्टॉक मार्केट में प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो यहाँ पे तो लोग मर रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन वहाँ पे स्टॉक मार्केट में वो 2 कंपनियों के शेयर बढ़ गए, क्योंकि उनके हथियार अमेरिका द्वारा खरीदे गए थे। तो ये भी होता है, मतलब हथियारों की जो खरीद-फरोख्त है वो बराबर चल रही है। पूरे यूक्रेन को इतना पैसा देता है अमेरिका कि लो हथियार और मारो-पीटो, लोग मर रहे हैं, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। मेरी भर आई थी, और हम लोग यहाँ पे इतनी अच्छी स्थिति में हैं, तो उसके लिए कम से कम ग्रेटफुल रहना चाहिए कि गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है। एज़ अ लाइक प्लस पॉइंट ये है। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो आपका कुछ लेकिन इस कहना? स्थिति में तो हुँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मुझे लगता है हुँ, यही है कि हुँ, आखिर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान जैसे देश को ही क्यों हुँ, आगे लाया कि वो इस हुँ, समझौते में उसके साथ आए? सिर्फ़ पाकिस्तान ही क्यों? हुँ। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे आपने एक फैक्ट बताया था कि जितने भी जो इस्लामी कंट्री हैं, हुँ, इस्लामिक हुँ। कंट्रीज़ हैं, उनके पास परमाणु वेपन खाली पाकिस्तान के पास है, हुँ, जहाँ तक अभी है। ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इज़राइल है वो बनाने नहीं दे रहा है, और अभी B-2 बॉम्बर से भी उस पे बॉम्ब पटके गए एग्ज़ैक्टली। थे उनके ठिकानों पर, न्यूक्लियर हुँ, रिएक्टर जो ठिकाने थे उनके, तो उस पर बम पटके उनको नष्ट कर दिया गया था। तो ऐसा किया था अमेरिका ने, और अमेरिका को क्यों करना पड़ा, इसके पीछे हम लोग ऑलरेडी ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं कि सारा वहाँ पे धर्म का खेल चल रहा है कहीं न कहीं, और हुँ। पैसे का खेल तो है ही। यही 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं हम लोगों के जहाँ तक। तो आपका कुछ कहना है इस पे? तो मुझे लगता है कि जो हुँ, जैसे नाम से ही सिद्ध हो रहा है, वहाँ के हुँ, फॉरेन मिनिस्टर ने भी खुद अपनी ऑफ़िशियल स्टेटमेंट जारी की है हुँ, कि हो सकता है भविष्य में ये इस्लामिक नेटो बन जाए। हुँ। तो इस्लामिक नेटो यानी कि ये तो खुद ही धर्म के आधार हाँ, पर है। हाँ, बिल्कुल। अगर धर्म के आधार पर कोई वो बना रहा है, ग्रुपिज़्म चला रहा है, हुँ, तो पहले तो था 1945 के दौरान जो कि आइडियोलॉजी विचारधारा के अनुसार बिल्कुल, बनी कि बिल्कुल। पूंजीवाद एक हुँ, हुँ। तरफ, साम्यवाद एक तरफ। साम्यवाद एक तरफ, बिल्कुल। लेकिन अगर ये धर्म के आधार पर बढ़ता है, तो हुँ, विश्व शायद फिर से अलग-अलग गुटों में विभाजित हो जाएगा। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। हिंदू गुट बना रहा है, कोई बौद्ध गुट बना रहा है, हुँ, कोई इस्लामिक गुट बना रहा है, कोई कोई जी। और गुट बना रहा हुँ, है, कोई नॉन अलाइन्ड हो रहा है। तो ये तो फिर से पूरे देश को बाँटने की बात हो जाएगी ना हुँ, अंकित। हुँ, हुँ, लेकिन अगर इस्लामिक नेटो जो है यहीं तक सीमित रहता है, सिर्फ़ हुँ, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में। हुँ, तो अगर हम इंडिया के इम्पैक्ट को अगर एक तरफ रख भी दें, एक तरफ छोड़ के भी तो देखें, हुँ, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि जी। हम काफ़ी ज़्यादा उनसे बेटर कर रहे हैं। हुँ, हम हुँ, इकॉनमी में उनसे आगे हैं, हम हुँ, शिक्षा में उनसे आगे हैं, हमें जी। हैप्पीनेस इंडेक्स में दोनों से आगे हैं। हुँ, हम काफ़ी सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी हुँ, पैमाने होते हैं, उनसे आगे ही हैं। हुँ, और इंडिया की जो सैन्य शक्ति है, हुँ, वो कहीं न कहीं दोनों देशों से बहुत बेटर ही है। हुँ। तो इंडिया पे तो इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है उतना ज़्यादा, लेकिन ये गंभीर चर्चा का विषय है हुँ। कि अगर इस्लामिक नाटो बनाते हैं, तो फिर से कहीं न कहीं धर्मवाद और ये सब चीज़ें फैल जाएँगी, जो हुँ। जर्मनी के और ये कुछ। पूरे देश में मतलब पूरी हुँ, विश्व में ही कट्टरता लाएँगी, धार्मिक बिल्कुल। कट्टरता। और वो हो ही रहा है, जैसे जो गाज़ा और पैलेस्टीन वाला विवाद है, जो हुँ। वो ये सेम सिमिलर विवाद है, वो धर्म के नाम पे ही है। हुँ। और जो यहाँ के जो यूएसए गवर्नमेंट में बड़े-बड़े ऑफ़िशियल्स हैं, मोस्टली लोग यहूदी धर्म से हैं, या कहीं न कहीं यहूदी धर्म को फ़ॉलो करते हैं, हुँ। तो वो फिर इस पे आ जाते हैं कि हमारे देश पर हमला हो रहा है, तो उनका ये फिर मिशन रहता है कि हमारे धर्म पे हमला हो रहा है और हम हुँ। सारे सपोर्ट करेंगे। फिर वो इस पे आ जाते हैं, फिर वो देश नहीं देखते हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि मैं अमेरिका का ऑफ़िशियल हूँ, फिर उनका ये हो जाता है कि अपने धर्म को धर्म बचाना को है। दे और हो सकता है हुँ, कि इससे मतलब धार्मिक परिवर्तन भी कराए जाएँ, हाँ, लोगों को जबरन मतलब बिल्कुल। रखा जाए, सेना में डाला हुँ, जाए, इस्लामिक वो है तो लोग खुद ही इन्फ्लुएंस हो जाएँ कि हमें अपने धर्म के लोगों के साथ लड़ना चाहिए। हो हुँ, सकता है भारत में ही कई जगहों पर कट्टरता फैल जाए। जी। और जो गाज़ा पैलेस्टीन जो विवाद है इज़राइल का, उसमें बेसिकली ये है कि एक जगह है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, टॉम बॉम्ब ऐसा करके कुछ है, ठीक है? वो काफ़ी पवित्र जगह है, और ऐसी जगह है जिसको 3 धर्म अपना इस जेरूशलम। हाँ, जेरूसलम। तो 3 धर्म उसको ऐसा मानते हैं कि उनके जो धर्म की उत्पत्ति हुई है, वो वो वहीं वहीं से से हुई हुई है। है। हुँ। जैसे ईसा मसीह का मानते हैं कि ईसा मसीह की कुछ स्टोरी है वहाँ पे, और जो यहूदी भी मानते हैं कि यहूदियों वहाँ की से पवित्र दीवार है कि यहाँ से उन्होंने स्वर्ग के लिए छलांग लगाई थी। हुँ। तो जब उनकी स्टोरी आप पढ़ोगे, विकास कीर्ति सर का वीडियो में लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।
शायद 2 या 3 घंटे का वो वीडियो है, लेकिन उसमें सारी चीज़ें उन्होंने कवर की हैं कि इस्लाम धर्म में कैसे-कैसे ये सारी चीज़ें आईं, कैसे ये सारे रिचुअल्स आए और क्यों उस जो पवित्र जगह है उस पे इतना बवाल होता है। तो अब उसमें इतना रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है कि सब धर्मों को बाँट बाँट दिया है। मतलब इससे इस धर्म की टाइमिंग ये रहेगी, इससे इस धर्म की टाइमिंग ये रहेगी विज़िट करने की, आप एक ही टाइम पे विज़िट नहीं कर सकते हो। तो ऐसा होता है, यहाँ के इंडिया के भी ब्लॉगर गए थे, तो टूरिस्ट के लिए ये है कि भाई आपको आध घंटे या 1 घंटे तक आपको परमिशन है, आप घूम सकते हो, उसके बाद नहीं। तो इतने रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगा दिए गए हैं, उसी जगह की वजह से पूरा इतना विवाद है इजराइल और गाज़ा में। तो ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं, टॉपिक तो और कोई तो था और कहीं पहुँच गए, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो समीक्षा जी को और कुछ अगर ऐड ऑन करना है तो? मैं इस पे इतना ही कहना चाहूँगी अंत में कि अभी तक बहुत सारी कंट्रीज़ की कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कि वो एक तरीके से इसको रिकॉग्नाइज़ कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। इन दोनों में अपना समझौता तो हो चुका है, लेकिन ये आगे भविष्य में कहाँ तक जाता है और कितना रेलेवेंट यानी कि प्रासंगिक रहता है, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है। क्योंकि अगर इसमें अमेरिका कहीं न कहीं किसी भी तरीके से कूदता है, तो अमेरिका की जो फ़ॉरेन पॉलिसी अब हो गई है, वो जनता भी परिचित है और हम दोनों भी परिचित ही हैं कि हर 2 कदम पर, हर 2 दिन बाद उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी बस, बदलती बस। रहती है। तो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लगेगा कि अब इसके क्या मायने हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में अंकित लिंक लगा हाँ, ही मैं लिंक देगा, डाल दूँगा। जो भी इन्फॉर्मेशन सोर्सेज़ हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।